आसमान में जब यह मशीन गरजती है तो दुश्मन थर थर कांपते हैं। एक ऐसा फाइटर जेट जिसने हवा में दुश्मनों का काल बनकर तबाही मचाई है। बात हो रही है भारत के सबसे ताकतवर हथियार राफेल की। आखिर क्यों दुनिया का हर देश इस विमान से खौफ खाता है? आज के इस वीडियो में हम राफेल के हर राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इसकी ताकत, इसके हथियार और इसे उड़ाने व मेंटेनेंस करने में आने वाले करोड़ों का खर्चा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। राफेल को जानने के लिए हमें चलना होगा उस देश में जिसे दुनिया फैशन और वाइन के लिए जानती है, लेकिन रक्षा के मामले में वह दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर है, यानी फ्रांस। फ्रांस की दिग्गज कंपनी डैसोल्ट एविएशन ने राफेल को किसी आम फाइटर जेट की तरह नहीं बल्कि एक ओमनी शिकार के रूप में डिजाइन किया है। लेकिन भारत की कहानी शुरू होती है साल 2016 से। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ एक आपातकालीन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया। 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा तय हुआ। यह भारत का 23 सालों में पहला सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स का सौदा था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। आज 2026 में भारत फ्रांस के साथ 114 और नए मेड इन इंडिया राफेल विमानों की महाडील को अंतिम रूप दे चुका है, जिसमें से अधिकांश विमान अब भारत की धरती पर स्वदेशी तकनीक से बनेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, राफेल इतना खतरनाक क्यों है? इसे दुनिया 4.5 जनरेशन का राजा क्यों कहती है? इसके पीछे है 4 गुप्त शक्तियाँ जो एशिया में किसी और देश के पास नहीं है। नंबर 1, द मेटियोर मिसाइल। राफेल की सबसे घातक तलवार है मेटियोर मिसाइल। यह हवा से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जिसे नो स्कोप जोन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी अगर दुश्मन का जेट 100 से 150 किलोमीटर दूर भी उड़ रहा हो तो राफेल उसे बिना खुद को दिखाए पलक झपकते ही राख का ढेर बना सकता है। चीन और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। नंबर 2, द स्कैल्प क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकरों, कमांड सेंटर और पुलों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। राफेल भारत की सीमा में रहकर ही दुश्मन के देश के 300 किलोमीटर अंदर तक अचूक निशाना लगा सकता है। नंबर 3, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर। राफेल को पूरी तरह स्टील्थ यानी अदृश्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास स्पेक्ट्रा है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार को जैम कर देता है, उनके सिग्नल को भटका देता है और राफेल के चारों तरफ एक ऐसा आभासी चक्र बना देता है कि दुश्मन की मिसाइलें रास्ता भटक जाती है। नंबर 4, लद्दाख का सुल्तान। चीन के सबसे आधुनिक J-20 फाइटर जेट तिब्बत और लद्दाख की पतली हवा हाई एल्टीट्यूड में भारी वजन के साथ उड़ान नहीं भर पाते, लेकिन राफेल लेह और लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी कोल्ड स्टार्ट होकर तुरंत उड़ान भर सकता है और भारी भरकम हथियारों के साथ पहाड़ों के बीच दुश्मनों का शिकार कर सकता है। इस महाबली को आसमान में दौड़ाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है उसकी मात्रा सुनकर आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। एक नॉर्मल कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 से 20 किलोमीटर चलती है, लेकिन राफेल का माइलेज किलोमीटर में नहीं बल्कि मीटर प्रति लीटर में मापा जाता है। जब राफेल आसमान में सामान्य गति से उड़ रहा होता है तब इनके दोनों शक्तिशाली इंजन शांत रहकर भी हर 1 घंटे में करीब 2500 से 3000 लीटर कीमती जेट फ्यूल पी जाते हैं, यानी हर 1 मिनट में करीब 42 से 50 लीटर तेल गायब। लेकिन ठहरिए, असली रोमांच तब शुरू होता है जब राफेल डॉग फाइट आसमानी लड़ाई में उतरता है और पायलट इसका आफ्टर बर्नर ऑन करता है। आफ्टर बर्नर चालू होते ही इंजन में सीधी आग की लपटें झोंक देती है ताकि विमान को सुपरसोनिक रफ्तार मिल सके। उस वक्त राफेल की तेल पीने की भूख 3 गुना बढ़ जाती है और यह 1 घंटे में 9000 लीटर तक तेल भटक जाता है। जरा सोचिए, जितनी देर में आप चाय की एक चुस्की लेंगे उतनी देर में राफेल सैकड़ों लीटर तेल हवा में उड़ा चुका होगा। इतने हाईटेक और खतरनाक जेट को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लड़ाकू विमान खरीदना और काम खत्म, लेकिन असली खेल तो उनके रखरखाव यानी मेंटेनेंस में होता है। राफेल को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाले विमानों में गिना जाता है। इसके बावजूद इसकी तकनीक इतनी जटिल है कि राफेल की सिर्फ 1 घंटे की उड़ान का कुल खर्चा, जिसमें फ्यूल, स्पायर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट और ग्राउंड स्टाफ की सैलरी शामिल है, करीब 15 लाख से 18 लाख रुपये, 16,000 से 20,000 यूरो आता है। अगर हम साल भर की बात करें तो एक अकेले राफेल जेट को मेंटेनेंस करने का सरकारी खर्चा लगभग 25 करोड़ से 32 करोड़ रुपए बैठता है। इस गणित को अगर हम महीनों में बदले तो एक राफेल जेट का 1 महीने का मेंटेनेंस का खर्चा करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए आता है। और भारत के पास ऐसे 36 विमानों का पूरा बेड़ा है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे वायुसेना और सरकार इस भारी भरकम खर्च को उठाती है ताकि जब भी देश पर आचार्य या बाज अपनी पूरी ताकत से झपट सके। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रांस से आया यह राफेल सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत के आसमान का वो अजय योद्धा है जिसे चाहकर भी कोई चुनौती नहीं दे सकता।
यह एक घंटे में हजारों लीटर तेल जरूर पीती है। इसके मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सामने यह कीमत कुछ भी नहीं है। आज भारत न सिर्फ राफेल उड़ा रहा है, बल्कि नई रक्षा नीति के तहत अब भारत में 114 नए राफेल बनने की तैयारी चल रही है, जिसमें भारत की घातक ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें लगाई जाएगी। इसके बाद राफेल की ताकत क्या होगी, इसकी कल्पना करके दुश्मन की रात की नींद उड़ चुकी होगी। आपको क्या लगता है, क्या राफेल की टक्कर का कोई और विमान इस पूरी दुनिया में है? क्या अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57 हमारे राफेल से बेहतर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो दमदार लगी हो तो अपने देश की वायुसेना पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।